अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और सीन कुछ इस तरीके से है कि कल मैं गोश्त लेकर आई थी और मैंने इसको इसी तरीके से ना नमक पे पानी में डिप करके रख दिया था। हल्का सा मैंने पानी से धो के और फ्रिज में रख दिया था निचले वाले हिस्से में। तो आज जो था ना, मैंने गोश्त जब निकाला ना, तो बच्चों का प्लान था कि आज हम बनाएं अचार गोश्त। तो बस अचार गोश्त बनाने के लिए मैं यहाँ पे गोश्त धो रही हूँ और गोश्त की धोने की पूरी स्टोरी भी आपको सुना दी है। असल में क्या था कि कल बहुत ज़्यादा थक गई थी, सौदा वगैरह लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं धोने के दौरान ही इफ्तारी भी हो गई। इफ्तारी का भी सारा सामान रेडी किया, रोज़ा भी खुलवाया, सब कुछ किया। उसके बाद जो मैं थकी हूँ, फिर मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इस गोश्त को भी धो के फ्रिज में रखती और इसके पैकेट बना लेती दो। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना, आज बच्चे कह रहे थे अचार गोश्त बनाए, तो इसे धो धा के रखते हैं और मैरिनेट करते हैं। उससे पहले मेरे पास ये एक मटका सा था जो कि काफ़ी बड़ा है, तो मैंने सोचा चलो इसमें काफ़ी जगह स्पेस घेरी हुई है, क्यों ना इसमें चम्मच वगैरह कुछ इस तरीके से रख लिया जाए। वो मैं रख के देख रही थी, ट्राई कर रही थी, बस मेरा दिल फिर अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर मैंने निकाल के सारे चम्मच टोकरी में वापस रखे, मटके को दोबारा उसकी जगह पे रखा। तो सीन कुछ इस तरीके से ये भी चल रहा था। खैर आगे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे मैंने क्या किया आप लोगों के सामने। यहाँ पे मैंने ये पटरा रखा प्लास्टिक का, इसके ऊपर चढ़ गई एक पाँव रख के, और फिर दूसरा पाँव जो था मेरा हवा में था और यहाँ मैं खड़ी हो गई थी, क्योंकि मैंने आज ये वाला कैबिनेट साफ करना था, बहुत ज़्यादा गंदा था। इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये कैबिनेट साफ कर लूँ। और ये वो ही क्लीनर है जो मैंने आपसे शेयर किया था, उससे मैंने साफ किया था। और आप देख रहे हैं कि टिश्यू पेपर की क्या हालत हुई है, जो कि नीचे का एरिया मैंने साफ किया। उसके बाद ये जो है ना साइडें, ये भी बहुत ज़्यादा ऑयली हुई थी, ग्रीसी हुई थी, गंदी हुई थी। तो मैंने स्प्रे करके इसको भी इसी टिश्यू पेपर से साफ किया। मैंने कहा क्लीनिंग तो करनी है तो क्यों ना इसी से करें। अभी बाद में एक अच्छा सा टिश्यू पेपर निकालेंगे और इसे अच्छी सी सफाई एक दफ़ा फिर से कर देंगे। तो खैर मैंने ये सारी क्लीनिंग कर ली थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी आप लोगों से थोड़ी सी वीडियो शेयर कर लूँ। इस बेचारी ट्रे के रखने की कहीं जगह नहीं थी, मैंने सोचा चलो इसको यहीं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जब कोई मेहमान आते हैं तो बड़ी ट्रे जो होती है ना, वो फिर मुश्किल से मिलती है घर में। तो फिर आपको पता है बच्चे जिस घर में और वो चीज़ें ना यूज़ कर रहे हो, बच्चों की अम्मा तो सबसे ज़्यादा माहिर है चीज़ें यूज़ करने में। खैर मैंने अपने से छुपा के रखी थी ये। तो यहाँ पे जितनी गंदगी है वो सारी इसी जो है ना लिक्विड से मैं साफ़ कर रही हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा भी स्टार्ट हो चुका हुआ है। और आज जो था ना 10, अब तो खैर कल 11 जो है वो रोज़ा है 11वां, तो अब तो खैर 10वां रोज़ा जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। तो लेकिन क्लीनिंग जो है वो साथ-साथ चल रही है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपसे कहा था कि मैं अपने तमाम किचन की जितनी भी कैबिनेट है वो आहिस्ता-आहिस्ता वन बाय वन साफ़ करूँगी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। रमज़ान में बहुत ज़्यादा बिज़ी जो है ना लाइफ़ चल रही होती है बंदे की। तो आज ये वाला जो मसाले-वसाले रखने वाला होता है ना कैबिनेट, इसको मैंने क्लीन किया। उसके बाद जी बाकी के सारे आहिस्ता-आहिस्ता क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे जैसे क्लीन कर लिया था मैंने, उसके बाद सारी चीज़ें जो है ना आहिस्ता-आहिस्ता इसमें रख रही हूँ वन बाय वन, ताकि एक-एक चीज़ नज़र आ रही हो, कहाँ रखी है, कहाँ नहीं रखी, और बच्चों को चीज़ें लेने में आसानी हो। क्योंकि इफ्तारी टाइम सम टाइम बच्चे जो है ना वो पकौड़े समोसे बनाते हैं, तो उनके लिए मैंने अलग चीज़ें नीचे रखी हुई हैं। उनको किसी चीज़ को मतलब तलाश करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ ऐसे बारी-बारी रख दी है, मिर्च मसाले जो भी है। और ऐसे-ऐसे जो है ना वो ये देखें जी, मैंने लाल मिर्च रखी, कुटी मिर्च रखी, गरम मसाला रखा, हल्दी रखी, नमक रखा, और जी जो चीज़ें कम-कम यूज़ में आ रही होती हैं वो रखी है। चाट मसाला भी मैंने सारा जमा करके रखा हुआ है, जैसे कि राई, कलौंजी, अजवाइन और पता नहीं क्या कुछ है बला अब तक। तो इस तरीके से मेरी ये वाली कैबिनेट जो है ना A1 हो गई। और इसके साथ-साथ जी इस कैबिनेट को जैसे मैंने साफ़ किया, उसके बाद मैंने नीचे वाले पोर्शन को भी क्लीन कर दिया था, क्योंकि भाई टाइम बहुत कम था। इफ्तारी का टाइम नज़दीक-नज़दीक आने वाला था, तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी नीचे की भी क्लीनिंग कर ली जाए। उसके बाद खाना भी बनाना है, कुकिंग भी करनी है और बहुत से काम करने हैं। तो ये देखें जी सारी नीचे की भी A1 क्लीनिंग हो गई। तो अब जी ये जो घड़ी है मुझे टाइम भी बताती है और मेरे साथ-साथ चलती है। मैं इसके साथ-साथ चलती हूँ, ये मेरे साथ-साथ नहीं चलती, सॉरी। तो जी इसको करते हैं आज क्लीन। इसके ऊपर भी काफ़ी मट्टी और काफ़ी गर्द गुबार थी, जिसकी वज़ह से मुझे अपनी शक्ल इसमें सही नज़र नहीं आती थी। तो आज मैं थोड़ी-सी अपनी शक्ल देखी ना, तो मैंने कहा ओहो! आज इसको भी साफ़ कर लिया जाए, भई बड़ा टाइम बताती है, बड़ा साथ-साथ हम इसके चलते हैं। क्योंकि अगर हम घड़ी के साथ नहीं चलेंगे तो हमारे बहुत से काम पेंडिंग पे ही पड़े रहेंगे, क्योंकि हम सुस्त हो जाएँगे ना फिर। लेकिन मैं सुस्त नहीं होती रमज़ान में। रमज़ान में टाइम के मुताबिक मैं चलती हूँ, ताकि मुझे इफ्तारी जो है वो टाइम पे बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली। उसके बाद जी ये बोतल थी, फिल करनी थी। बेटी ने कहा था कि वो हाँ छोटी-सी बोतल आपने रखी है, इसे ज़रा फिल कर दे, मुझे अंडा पकाने में बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, मुझे चंद कतरे ऑयल की ज़रूरत होती है। मैंने कहा अच्छा। आज मैंने इस बोतल को फिल कर दिया, जाके ताकि वो सहरी में अपने लिए कुछ बनाए तो ऑयल को यूज़ कर ले। उसके बाद जी मैं कल गोश्त लेकर आई थी, साथ में टमाटर भी लेकर आई थी। मैंने सोचा
ये भी मैं धो लूँगी आराम से, मैंने कोई भी नहीं आराम से कुछ भी नहीं किया। आज मैं सुबह फिर सब कुछ कर रही हूँ। यहाँ मैंने रखी है रंग-बिरंगी टोकरियाँ, जैसे लाल, पीली, नीली, हरी, सारी टोकरियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो मुझे चाहिए थी 1 टोकरी, क्योंकि मैं इसमें टमाटर धो के फ्रिज में रख दूँगी और मेरे फ्रिज में पड़े हुए टमाटर हफ्तों-हफ्तों खराब नहीं होते, क्योंकि मैंने हमेशा से टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। यहाँ पे टमाटरों को अच्छे से मैं धो रही थी, धोते-धोते मुझे हरी मिर्चें भी मिल गई, उनको भी मैंने अपने हाथों पे रख लिया। इनमें से एक हरी मिर्च मुझे ऐसी मिली जिसे मैं देख के खुदा की कुदरत को माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह कर रही थी कि देखो, एक बिल्कुल ग्रीन है और एक छोटी-सी हरी मिर्च मुझे इतनी प्यारी लगी ना, छोटी-सी लाल मिर्च, सॉरी हरी मिर्च है, लेकिन उसके साथ देखें कितनी छोटी-सी कहाँ गई। ये देखें कितनी छोटी-सी लाल मिर्च है। खुदा की कुदरत है, उसकी शान है, वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। एक जो है उसके ऊपर ग्रीन कलर है, दूसरी पे रेड कलर है। एक ही शाख पे, एक ही टहनी पे ये सारा कमाल है भई, उसी की शान है। तो जी सब कुछ धुल चुका है। अब जी अचार गोश्त की बारी थी, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी टमाटरों को थोड़ा-थोड़ा मोटा-मोटा रफली काट लिया जाए, उसके बाद इसे कर लेंगे ग्राइंड, क्योंकि इनके छिलके जो है ना वो गलने का नाम नहीं लेते और टाइम बहुत वेस्ट होता है। टाइम को वेस्ट करना नहीं है हमने, टाइम को बचाना है, वक़्त को बचाना है। जी मैरिनेट कर दिया था मैंने दही में, लहसुन में, दीगर मसाले जो होते हैं ना, सूखा धनिया, कुटा हुआ धनिया, ये वो, नमक-शमक। उसके बाद जी छोटा-सा पैकेट मैं लेकर आई थी अचार गोश्त का स्पेशली जाके, तो ये मैं थोड़ा डालूँगी। मिर्चें हम ज़्यादा नहीं खाते, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग खट्टा भी ज़्यादा नहीं खाते, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो करते हैं जी यहाँ पे इसकी मिक्सिंग, मसाला थोड़ा डाला है मैंने और मैंने अपनी कोई लाल मिर्च नहीं डाली, कोई कुटी हुई, मतलब कोई ऐसा स्पाइसी नहीं डाला सिवाय गरम मसालों के, ठीक है। मैरिनेट करके मैंने इसे 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद जी मैंने 3-4 घंटे, यानी कि मैंने वो सब क्लीनिंग करने से पहले ही रखा था। अच्छा यहाँ पे जो है ना, मैं इस रैक में माचिस खत्म हो गई थी, मैंने सोचा माचिस भी रखती हूँ। तो माचिस रखने के बाद मुझे एक चीज़ इसकी बहुत पसंद है, ये देखें, वाओ! कमाल की है ना चीज़। इस चीज़ को मैंने रिकॉर्ड करने के लिए बड़ी जतन किए। हो ही नहीं रही थी नीचे माचिस, नीचे हो ही नहीं रही थी। मैंने कहा बेटा तू होगी नीचे, मैं तुझे करके दिखाऊँगी। ख़ैर जैसे ही हुई मैंने फ़ौरन कैप्चर किया, मतलब ये रैक में एक तो फ़ायदा है, नीचे से निकाले ऊपर से नीचे आ जाएँगे। दोबारा ट्राई करके देख रही थी कि हैक जो है ना सही है ये, वाक़ई में सही था, लेकिन कहीं कुछ-कुछ हद तक सही था। क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में मैंने जब इसे ट्राई किया था, हो ही नहीं रही थी, हो ही नहीं रही थी। मैंने कहा चलो अब हो जाएगी। खैर दही भल्ले खाने थे बच्चों ने, तो उसके साथ वो सैलेड यही खाते हैं। दही भल्ले में प्याज़ और ये डलता है हमारा, क्या डलता है जी, सलाद के पत्ते डलते हैं। खीरा तो सख्त नापसंद करते हैं बच्चे, वो कहते हैं बिल्कुल ना खीरा डाला करें। तो बस मैंने आज दही भल्लियाँ बना रही थी। मैंने वैसे भी आपको कहा है ना, रमज़ान में इफ्तारी में यही चीज़ें पकती हैं और कुछ नहीं बनता, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता आप लोगों से शेयर करने को। बस खाना है कि डिफरेंट रोज़ाना पक जाता है, कभी कुछ, कभी कुछ। आज बड़ी मुद्दत के बाद अचार गोश्त बनाया है मैंने, बड़ी मुद्दत के बाद। जैसे कि अगर बनाती तो आप लोगों से शेयर तो करती ना, अचार गोश्त ऐसी चीज़ है वो शेयर करने वाली बनती ही है। तो खैर मैंने सोचा चलो आज दही भल्ले बना रही हूँ, अचार गोश्त बना रही हूँ, चलो आप लोगों से शेयर कर लूँ, वरना मैं सख्त बोर होती हूँ। खुद मैं बोर हो जाती हूँ कुकिंग शेयर कर करके या कुकिंग ब्लॉगिंग शेयर कर करके मैं खुद भी तंग आ जाती हूँ। चलिए मैंने चीनी की जगह स्टेविया डाला, बच्चे चीनी नहीं लेते, ठीक है। इसी वजह से आजकल मैं शरबत भी नहीं बना रही। ये पुदीने की चटनी मैंने सेव करके रखी हुई थी। ये मेरे पास हरे धनिया और हरी मिर्चों के आइस क्यूब बने पड़े हैं। यहाँ पे फुल पुदीने की चटनी जो कि मैंने इसी में डाल दी है, ठीक है। इससे पहले कि मेल्ट हो जाए मैं जल्दी जल्दी इसका ढक्कन बंद करती हूँ, इसे फ्रीज कर देती हूँ, वरना तो हरा धनिया पुदीना एक साथ मिक्स हो जाएगा, चटनी नहीं मिलेगी, बस वो हरा धनिया नहीं मिलेगा, फिर चटनी चटनी मिलेगी हमें। खैर यहाँ पे टमाटरों को बहुत अच्छे से ऑयल में मैंने और जीरे में मैंने अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था, चार को उसका मसाला रखा हुआ था, वो सारा इसमें डाल दिया। आप क्या करेंगे, थोड़ी से पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें। इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल नहीं पानी डालती हूँ, आप लोग इस पॉइंट में बिल्कुल ना पानी डाला करें, वरना क्या होता है कि मैरिनेटेड चिकन जो है ना वो हलवा बन जाता है। बस थोड़ा-सा, बस जो मसाला होता है ना इस डब्बे में लगा हुआ, वो तो ज़रूर हमने लेना है, क्योंकि हम किसी चीज़ को वेस्ट करना पसंद नहीं करते। अच्छा जी मैंने डाल दिया इसमें, अब मैं इसी पानी में लो फ्लेम पे इसे पकने दूँगी, अपने आप ये पक जाएगा। दही भी खूब सारा पानी छोड़ देता है। मेरे चैनल पे अचार गोश्त की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं, आप ले सकते हैं। उसके बाद रूम में आई, रूम में आज बच्ची ने ये शर्ट मुझे कहा कि लें जी सी लें, 3 साल से या 2 साल से शायद ये कटी भी पड़ी है और मुझे नहीं लगता कि आप मेरे होते हुए ये सी लेंगी। मुझे लगता है कि मैं ससुराल चली जाऊँगी, पीछे सीती हुई आ रही होंगी आप। ऐसे ही सीन चलता है ना, तो फिर मैंने सोचा चलो आज सीती हूँ। ट्राई बड़ी कर रही थी कि आज सी लूँ, फिर भी आज सीना हुआ नहीं है, लेकिन खैर मैं सीऊँगी, रात को बैठ के शायद सी लूँ। अभी तो मेरा दिल कर रहा था वॉइस ओवर करूँ, वीडियो को अपलोड करूँ। खैर ये धागा भी घर से ही निकला है, इत्तेफाक हो गया ऐसा कि कोई चीज़ तो घर से निकली।
ये भी बेटी की शर्ट है, इसका भी इत्तेफाक से घर से ही वो जो एक धागा होता है, नलकी होती है, जो भी कहते हैं ना, वो निकला है, ठीक है। ये भी शर्ट उसके साथ उसकी सी दूंगी। वो कही थी मैंने इसके साथ लेस भी लेकर आनी है। फिर मैंने क्या करना है, व्हाइट इसके साथ ट्राउजर लेकर आना है, व्हाइट दुपट्टा लेकर आना है। दुपट्टा तो शायद घर से ही निकला है व्हाइट। तो ये 2 चीज़ें आज उसकी लाज़मी सीनी कह रही थी। 2 दिन छुट्टी के आपने मुझे सी के देना है। पर्स मेरा खाली है भई, बिल्कुल खाली है। हाँ जी, सौदा लेकर आई थी, इस वज़ह से ये खाली है। अच्छा जी, ये रहा जी सारा मेरा साज़ो-सामान जो मेरा स्टिचिंग में यूज़ होता है। और एक मज़े की बात बताऊँ, ये मेरी नई कैंची, मेरी ये पुरानी कैंची मिल गई, जिसे मैं तेज़ कराऊँगी फर्स्ट के बाद, क्योंकि फर्स्ट के बाद मैं मार्केट जाऊँगी, मार्केट जाने जब शॉपिंग करने के लिए जाऊँगी ना, तो तब इसे भी तेज़ करवा लूँगी। जैसे कि मेरी ज़बान इस वक़्त तेज़ ट ट ट ट ट ट ट चल रही है। अच्छा जी, ये मेरी आज स्टिचिंग होगी और मैं जब सी लूँगी तब आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इस बार किचन में आई, मैंने सोचा जल्दी-जल्दी में अचार गोश्त को देख लूँ, ऐसा ना हो कि मेरा अचार गोश्त जल जाए। तो सैलेड के पत्ते धो के रखे हुए, इसे सेव कर लूँगी। अचार गोश्त का मसाला जो मैंने बचा के रखा, तो हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी ताकि खुशबू और फ्लेवर इसका बरकरार रहे। कुकिंग के दौरान ज़ाहिर-सी बात है, जो भी आप फ्लेवर रखेंगे तो वो तो पक-पक के खत्म हो जाता है। तो इसकी खूब अच्छे से मैंने भुनाई की और इसका ऑयल जो है ना, जैसे ही सेपरेट हुआ, उसके बाद जो इसका जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, लुआज़मा जिसके, वो इसमें ऐड करेंगे। ऑयल इधर बहुत अच्छे से सेपरेट हो गया था, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा जल्दी से मसाला निकालती हूँ, उसका फ्लेवर मैंने हरी मिर्चों में तो फ़िल किया नहीं था, क्योंकि हम लोग हरी मिर्चें भी नहीं खाते, हम लोग अचार भी नहीं, हम लोग खटास भी नहीं खाते, बस अचार गोश्त तो बना रही हूँ, उसके फ्लेवर तो हमें चाहिए चाहिए ना। तो बस ये देखें जी, अचार गोश्त का मसाला जो मैंने थोड़ा-सा बचा लिया था ना, वो भी थोड़ा ही सही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, क्योंकि इस पॉइंट पे भी मैं एक गरम मसाला थोड़ा-सा डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है ना, इस वजह से। लींबू मैं ऊपर रख रही हूँ, ये सिर्फ़ वीडियो के लिए और दम के लिए, ताकि लींबू का जो फ्लेवर है थोड़ा-सा इसमें आ जाए, खटास नहीं आनी चाहिए, बस हमारे गले खराब हो जाएँगे। वॉइस ओवर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बेटी को वैसे ही खाँसी लगी हुई है, दूसरी बेटी को वैसे ही खाँसी लगी हुई है। आजकल तो वैसे ही आपको पता है वायरस ऐसे फैला हुआ है, इत्तेफ़ाक से इतनी देर में ना, बातों-बातों में जी वीडियो आ गई जी, हमारा रोज़ा खुल गया। इन्होंने अपनी प्लेटें जो थी वो रेडी कर ली थी और मुझे भी आना था यहाँ पे, मुझे भी वीडियो बना के अपनी प्लेट को रेडी करना था। और इफ्तारी में अभी थोड़ा-सा टाइम था, बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम था, बिल्कुल। तो जी, जैसे ही इफ्तारी हमारी मतलब शुरू हुई, तो हम लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इफ्तारी की। उसके बाद मैंने भी साथ-साथ आपके साथ शेयर किया कि मैंने आज इफ्तारी में क्या लिया, वही पकोड़े, वही आलू वाले मतलब, और वही जी दही भल्ले, और आज हमने फ्रूट चाट नहीं बनाई। मैंने जैसे कि आपको बताया ना, मैं फ्रूट चाट एक दिन में दही भल्ले, मतलब थोड़ा-थोड़ा ये चीज़ें सिर्फ़ रोज़ा खोलने के लिए बनाते हैं हम लोग ये चीज़ें। उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है? इसी वजह से कम क्वांटिटी में बनाते हैं, क्योंकि लेट नाइट खाना नहीं खाते हम लोग। यानी कि अब जैसे हमने ये थोड़ा-थोड़ा खा लिया, उसके बाद में फटाफट जल्दी-जल्दी जाके ना ताज़ी-ताज़ी रोटी बनाऊँगी, खाना मेरा बना हुआ है, वो बच्चों के आगे पेश कर दूँगी, बच्चे खा लेते हैं। हम लोग तकरीबन हम लोग साढ़े 8 9 बजे तक खाना खा लेते हैं, समटाइम इससे पहले ही खा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि हम लोगों को थोड़ी-सी देर बाहर वॉक करने भी जाना होता है, इस वजह से कोशिश करते हैं रात का खाना हम जल्दी खा लें। तो यानी कि इफ्तारी के साथ ही थोड़ी देर बाद हम खा लें। यहाँ पे जी अचार गोश्त मेरा रेडी था और मैं बताऊँ, मैंने लेमन, ये वही वाले लेमन है जो मैंने निकाल लिए थे, मैंने चमचा हिलाने से पहले ही निकाल लिए थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।